Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing well. This is your teacher Miss Namira Fiaz and I teach English to class 7. So today we will be learning present tense, okay? And there are different categories, there are types. Present tense can be divided into four types: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. We will go through them one by one. So listen very attentively. First one is present indefinite. If we define it, it could be the work that is done in present. कोई भी regular action हो सकता है, habitual action हो सकता है, something that is true. कोई भी काम जो present में हो उसे हम present indefinite category में जो है identify करते हैं. Recognition में आता है ता है, ती है, ते हैं. Means at the end of the sentence these words will be written. फॉर्मेशन में क्या है? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस एंड ई एस. एस एंड ई एस कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा, यानी कि ही शी इट. बट इफ इट इज प्लूरल देन वी विल नॉट ऐड दिस. लाइक ही लाइक्स एप्पल्स. लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे लगाऊं तो दे लाइक एप्पल, देन एस और ई एस नहीं आएगा. देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस ई एस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगल, एंड देन ऑब्जेक्ट. दिस इज affirmative. And if it is negative then we will add not, and the helping verbs do and does. Subject do does, not first form of verb and object. Do और does के साथ हमेशा जो है वो first form of verb आती है. Then we have interrogative statement जिसमें जो है हमारे पास do और does जो है वो sentence के start में जाएगा. Then subject, first form of verb, object and at the end question mark. जो हमारे पास do और does हैं वो कैसे लिखेंगे हम? जब हमारे पास single person होगा तो हम क्या लिखेंगे? does लिखेंगे, यानी कि he she it. और अगर जो है plural होगा जैसे कि वी दे तो हम क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे. डज जो है वो सिंगल पर्सन्स के साथ और डू जो है वो प्लूरल पर्सन्स के साथ. अगर सम ऑफ द एग्जांपल्स, फर्स्ट वन इज वो क्रिकेट खेलता है. एट द एंड इट इज ता है, यानी कि रिकॉग्निशन. एंड देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस बिकॉज इट इज सिंगल, एंड देन ऑब्जेक्ट ही प्लेज क्रिकेट. हम बाजार नहीं जाते हैं. नाउ दिस इज नेगेटिविटी. अंडरलाइन लास्ट टू वर्ड्स फॉर रिकॉग्निशन. वी डू नॉट, डू क्या यहाँ पे डू प्लूरल के साथ आ रहा है. वी डू नॉट गो टू मार्केट. क्या अली घर खरीदता है? अब यहाँ पे ये सिंगल पर्सन है अली, तो हम यहाँ पे डू नहीं यूज करेंगे, डज यूज करेंगे. डज अली बाय अ हाउस. आई होप यू अंडरस्टूड प्रेजेंट इंडेफिनिट. नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. रिकॉग्निशन रहा है, रही है, रहे हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज कैन बी डिफाइंड एज द वर्क दैट इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड. कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है. इट इज कॉन्टिन्यूड, दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस में आएगा. रिकॉग्निशन में रहा है, रही है, रहे हैं. फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे इज एम आर हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की जो है वो आईएनजी फॉर्म आएगी. ये एफर्मेटिव. नेगेटिव में क्या होगा? हमारे पास सिंपली नॉट का एडिशन हो जाएगा. सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो स्टार्ट में चले जाएंगे. देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क. एम जो है वो आई के साथ यूज होता है. इज के साथ जो है वो सिंगल पर्सन आ जाएंगे जैसे कि ही शी इट. एंड आर जो है वो प्लूरल पर्सन के साथ आएगा जैसे कि वी एंड दे. फॉर एग्जाम्पल, वो अपना काम कर रही है. अंडरलाइन लास्ट टू वर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन. रही है मीन्स दिस इज कॉन्टिन्यूअस टेंस. शी सिंगल पर्सन इज डूइंग हर वर्क. मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं. हेयर दिस इज नेगेटिविटी, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. देन रहा हूं फॉर रिकॉग्निशन. सो दिस इज सिंगल पर्सन बट इट इज आई. सो आई के साथ क्या आता है? एम आता है. आई एम नॉट ड्राइविंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, द कार. क्या हम लाहौर जा रहे हैं? नाउ दिस इज अ प्लूरल पर्सन. और थर्ड सेंटेंसेस, क्या हम लाहौर जा रहे हैं. हम यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्लूरल है. दैट मीन्स क्या आएगा? आर वी गोइंग टू लाहौर. आर स्टार्ट में चला गया. क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैन बी डिफाइंड एज द वर्क दैट इज कंप्लीटेड. कोई भी ऐसा काम जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में ही खत्म हो गया, वो हमारे पास क्या है? परफेक्ट टेंस है, यानी कि वो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है. इट इज फिनिश्ड. सो रिकॉग्निशन चुका है, चुकी है, चुके हैं. फॉर्मेशन विल बी सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हैज हैव हियर आर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है. और हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. दिस इज एफर्मेटिव एंड इफ वी हैव टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस वी विल सिंपली ऐड नॉट इन इट. एंड इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब्स विल गो टू द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस इन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क. So we are using has and have. Similarly, we will
differentiate them, we will use them in single and plural aspects. has जो है वो किसके साथ आएगा? when our subject is single. जब हमारा subject जो है वो single है तो हमारे पास क्या आएगा? has आएगा. and if our subject is plural then we will use have. जैसे कि he, she, it के साथ has आएगा. and if we have we and they then we will use have. for example, वो स्कूल जा चुका है. चुका है means this is a present perfect. ठीक है, this is a single person, so he single के साथ क्या आएगा? has. he has gone to school. हम घर नहीं खरीद चुके हैं, नहीं and चुके हैं. so we, this is plural person, so we will use have not bought a house. क्या महा खाना पका चुकी है? this is interrogative sentence. underline last two words for identification. so has Maha cooked the food? I hope you understood it, and now we will move on towards our last category, which is present perfect continuous. Present perfect continuous. It can be defined as the work that started sometime in past but is still going on in present because it is not completed. कोई भी ऐसा काम जो past में start हुआ लेकिन अभी भी present में भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? present perfect continuous. and we can also identify them because of the time mentioned in them. In sentences में there is a time period mentioned. recognition रहा है, रही है, रहे हैं in correlation with continuous, and with perfect we have time. so रहा है, रही है, रहे हैं with time, this is their recognition. formation will be subject has, have, been. now here has, have, been are helping verb, first form of verb with ing, main verb, then object since and for to identify time. this is affirmative, and when we have negative we will simply add not in it. subject has, have, not, been, first form of verb with ing, object since, for, and interrogative over helping verbs will be at the start. has, have, subject, been plus first form of verb with ing, object since and for. now how will you use since and for? for is for unit of time. यहाँ हम यहाँ क्या कह सकते हैं? unspecific time. यूनिट ऑफ टाइम में हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं और बिगर डिग्री तक जाते हैं. सेकंड के बाद क्या आता है? मिनट. मिनट के बाद आर के बाद डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी. ये हमारे सारे यूनिट ऑफ टाइम है. यूनिट ऑफ टाइम के साथ हमेशा क्या आता है? फोर आता है. और यूनिट ऑफ टाइम अनस्पेसिफिक टाइम है. सिंस जो है हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है. जैसे कि यहाँ पे मैंने आर लिखा, ये कोई भी आर हो सकता है. दिस कैन बी एनी आर ऑफ द डे. But if I specify the time 3 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock, I am telling the exact time. With since we have exact time. Here I have written month, but what if I identify the month? This is unspecific, but when I specify it, this is April, May, June, January, then it will be exact time. Then we will use since. ठीक है, here I have written the year, but what if दिस इज अ ईयर? इट कैन बी एनी ईयर. ठीक है, ये कोई भी साल हो सकता है. ये अनस्पेसिफिक है, ये एग्जैक्ट नहीं है. लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट ईयर लिख दूं, दैट मीन्स हम सिंस यूज करेंगे. सो जहां पे एग्जैक्ट टाइम गिवन है, देयर वी विल यूज सिंस. एंड इफ एग्जैक्ट टाइम इज नॉट गिवन, इट इज अ यूनिट ऑफ टाइम, देन वी विल यूज फोर. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज वो 3 दिन से इम्तिहान की तैयारी कर रही है. देयर इज अ टाइम पीरियड गिवन एंड रही है for identification. So this is a present perfect continuous. We will write down she has been. This is helping verb, first form of verb with ing, preparing for exams for 3 days. These are any 3 days. ठीक है, दिन specified नहीं है, exact time नहीं है. That means हम क्या use करें? For use करें. हम 5 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं. There is negativity and this last two words identify the tense along with the time period. So this is more than one person. We के साथ क्या आता है? Have आता है. We have not been flying a kite since 5 o'clock. अब यहाँ पे क्या टाइम एग्जैक्ट है, हमें पता है कितने बजे नहीं उड़ा रहा था, 5 बजे नहीं उड़ा रहा था. ये एग्जैक्ट टाइम है. दैट मीन्स वी विल यूज सिंस विद इट. क्या सारा 2 साल से कॉलेज जा रही है? हैज सारा बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years. So I hope you understood the concept of tenses. Rest of the notes will be shared in Google Classroom. So stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.